तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑनर्स रखा है ग्रेजुएशन में, उनका सेमेस्टर 5 का पेपर किस टाइप का आएगा। तो हमारा पेपर का नाम होगा मॉडर्न इंडिया का इतिहास जानना होगा, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और सेमेस्टर 5 का तीसरा पेपर होगा, इसे आप DSE पेपर 1, सेमेस्टर 5 का DSE पेपर 1 बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले DSE का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों DSE, डी से होता है डिसिप्लिन, एस से होता है स्पेसिफिक और ई से होता है इलेक्टिव, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है। और DSE पेपर की संख्या 4 होती है। सेमेस्टर 5 में 2 होंगे, सेमेस्टर 6 में 3 और 4 होगा। अब आइए देखते हैं, 3 घंटा समय दिया जाएगा। अप्रैल 2022 में लिया गया पेपर है। आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स रिटर्न करने होते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, किसी में 80, तो किसी में 100, ठीक ना, इतना ही होता है। और क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटियों का सेम होता है, बस आपके जो अंक देते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। तो 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 आपका जो है दोस्तों 20 नंबर का है और बाकी सभी 15 अंक वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को बनाना है, उसके बाद 15 अंकों वाले 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1 का ए में 1 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और 1 का बी में 5 अंकों वाले 2 प्रश्न होंगे। तो ऑब्जेक्टिव को करते हैं पहले। अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? व्हेन डिड अलीवर्दी खान डेड? तो अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई थी 1756 ईस्वी में, 1756 AD में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन डिड बक्सर वॉर फाउट? तो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 को। तीसरा प्रश्न देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज हेल्ड? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों हुई थी आपका 1792 ईस्वी में, 1792 AD में, 1792 AD। चौथा प्रश्न है आपका, इलाहाबाद की संधि कब हुई? व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हेल्ड? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों 16 अगस्त 1765 को, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी 16 अगस्त का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग स्वयं दे लीजिएगा यार, क्या देना है। अगला है, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह डेड? तो महाराजा रंजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह थी 1839, 1839 AD को। चौथा प्रश्न है, सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? व्हेन डिड सती प्रथा एबोलिश्ड? तो दोस्तों सती प्रथा को है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आपका राजा राम मोहन राय की बातों का मानते हुए 1829, 1829 को समाप्त कर दिया गया था। आइए देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, 1773 में, 1773 में। अगला है हमारा 8वां प्रश्न, तुर्कोमनचाई की संधि कब हुई? व्हेन डिड द तुर्कोमचाइन ट्रीटी वाज हैपेंड? तो तुर्कोमचाइन की संधि हुई थी 1826, 1826 AD को हुआ था। नाम तो थोड़ा अजीब टाइप का आपको लग रहा होगा। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडर द ब्रह्म समाज? तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों को याद कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देख लेते हैं, 10वां प्रश्न है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलने से आप लोग आंसर दे दीजिएगा, लेकिन देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जब बोला जाएगा ना, तो बोलेगा कि यार क्या बोल दिया है, तो वही है, उसका हिंदी नाम है। और यह पारित हुआ था आपका 1878 को, 1878 ईस्वी को, ठीक है। अब आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 का ए बनाने के बाद 1 का बी आता है। इसमें 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्द मैक्सिमम देने हैं, मिनिमम 100 वर्ड्स में देने हैं।
चार आपके ऑप्शन है, चार में से किन्हीं दो पर छोटा छोटा नोट लिखना है। पहला है विलियम बेंटिंग के बारे पे लिखिए। दूसरा है सहायक संधि क्या होती है, उसके बारे में लिख सकते हैं। तीसरा है आपका व्यापक वेवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्ज। और तीसरा है आपका धन निष्कासन, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी ने बताया था। तो आप दो टॉपिक पे लिख सकते हैं, धन निष्कासन और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में लिख सकते हैं। अच्छे अच्छे टॉपिक है दो। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, टीपू सुल्तान की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ टीपू सुल्तान। तो बताइए कि मैसूर का शेर कहा जाता है और इसके समय में ही आंगल युद्ध हुए थे, मैसूर आंगल युद्ध, प्रथम मैसूरी आंगल युद्ध, द्वितीय मैसूर आंगल युद्ध। और इनके जो दो बेटे थे, दोनों बेटों को अंग्रेजों के गिरवी रख दिया था। इतना मतलब क्या बताएं, बहुत सारे कुर्बानी दी थी टीपू सुल्तान ने, तभी इसको मैसूर का शेर कहा जाता है, द टाइगर ऑफ मैसूर। तीसरा है आपका आंगल मराठा संबंध पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन एंगो मराठा रिलेशन। आंगल और मराठाओं के बीच कैसा संबंध था उनको बताना है। तो दोस्तों आंगल मराठा संबंध जो था उतना कुछ खास नहीं था, नहीं तो एकता होती अगर हमारे भारत में तो भारत कभी आज़ाद हो जाता। चौथा प्रश्न है सिंध के विलय पर निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन द एनेक्सेशन ऑफ सिंध। अगला है आपका वारेन हेस्टिंग के सुधारों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन रिफॉर्म्स ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगला है कार्नवालिस के, लॉर्ड कार्नवालिस है, ठीक ना, शॉर्ट में लिख दिया है। कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालें। हाईलाइट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ कार्नवालिस। सातवां प्रश्न है आपका आर्य समाज पर विस्तृत निबंध लिखें। राइट अ डिटेल एसे ऑन आर्य समाज। तो आर्य समाज का प्रमुख नारा क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। और उन्होंने ही, अगर आप अभी किसी भी वेद को मंगवाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, तो आपका जो आएगा ना उसमें लास्ट बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही उनको लिखा था, मतलब कि राइट किया था। लिखा हुआ तो पहले से था लेकिन उनको फिर से जो लिखा है वो आपकी इन्हीं का मिलेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। मैंने एक बार मंगा के देखा था। आठवां है अलीगढ़ आंदोलन पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ आंदोलन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो केवल मुस्लिम लोग ही पढ़ेंगे, उसमें सभी लोग पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। यूपी में है। और क्या नाम था उनका जी, उन्होंने ही स्थापना किया था, बोल रहे नाम, चलिए लिख लीजिएगा, वो सब सारी चीज़ें देना है आपको। उसके बाद है आपका सन 1857 के विद्रोह का प्रभाव और भारत में अंग्रेजी नीतियों में परिवर्तन पर प्रकाश डालें। हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी एंड द चेंज इन इंडियन पॉलिसीज इन इंडिया। तो कौन कौन से चेंजेस हुए थे उन सारी चीज़ों को बताना है, ठीक है। तो 15 अंकों वाले जितने भी प्रश्न हैं इनमें से किसी चार को आपको छांट के लिखना है, चुन लीजिए, जो आपको पसंद आए उनमें से चार को लिख डालिए। और 15 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप 3 पेज में दें। 3 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है। तो ये था पेपर आपका सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स का डीएससी पेपर 1 या सेमेस्टर 5 का तीसरा पेपर बोल सकते हैं। अगर आपको सेमेस्टर 6 का किसी भी का क्वेश्चन पेपर देखना हो या फिर पीजी का क्वेश्चन पेपर देखना हो, एमए का, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। और अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो दोस्त, प्लीज़ उन तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।